मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क में टाइप 5 तक के क्वेश्चंस को फिनिश कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां ए है और बी है। ए है और कौन है भाई? बी है। ए जो है, ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। अर्थात बी के द्वारा जो समय लिया जा रहा है, बी के द्वारा जो समय लिया जा रहा है उस समय के 1/6 टाइम में अगर ये टी समय ले रहा है तो ये t/6 टाइम में 1/2 कार्य कर रहा है, हाफ कार्य कर रहा है। बात को समझिएगा। कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि जितने समय में भी कोई कार्य कर रहा है ए उसके 1/6 समय में आधा कार्य कर रहा है, हाफ कार्य कर रहा है। अब कह रहा है इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट ए वर्क, दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं तो हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट अलोन, मतलब बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। देखिए आराम से इसको हम सॉल्व करते हैं। हम दो मेथड से इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहले तो हम इसी तरीके से चलते हैं। देखिए ए और बी, पहले हम टाइम का बात करते हैं कि ये दोनों टाइम कितना लेंगे। देखिए 1/6 कर रहा है, 1/6, इसलिए हम 6 ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बी 6 दिन में कार्य को खत्म कर रहा है। सपोज कर रहे हैं कि बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 6 दिन में कार्य खत्म कर रहा है। क्यों हमने 6 लिया? क्योंकि 1/6 कह रहा है तो 6 कट जाएगा। अगर ये 6 दिन ले रहा है तो ये कह रहा है क्या कि इसके टाइम के 1/6 टाइम में बी जो टाइम ले रहा है उसके 1/6 टाइम में ये आधा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आधा काम कर रहा है। तो पूरा काम के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। अरे आधा काम, यहां आधा काम के तो पूरा काम के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। आधा काम है, उलट दीजिए, पूरा काम निकल जाएगा। मतलब बी पूरे काम को यदि आपको कितने घंटा है या डे है? डे है। 6 डे में कर रहा है, 6 डे में कर रहा है तो ये कितना में कर रहा है भाई? तो इसके समय की 1/6 टाइम में ये आधा काम कर रहा था तो पूरा काम का हमने टाइम निकाल लिया। तो यहां देखिए ये कैंसिल हो गया। मतलब यहां से अगर रेशियो लेंगे तो 2:6 अर्थात 1:3 ये टाइम का रेशियो हुआ। अगर हम इफिशियंसी के रेशियो का बात करते हैं तो ये उलट जाएगा, 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि दोनों मिलके 10 दिन में कार्य को फिनिश कर दे रहे हैं। तो 10 दिन में कार्य को फिनिश कर दे रहे हैं और 3 और 1 4, तो 10 गुने 4, 10 गुने 4। अब ये कार्य किसके द्वारा करवाना है? तो ये कार्य करवाना है बी के द्वारा। बी अकेले इसे कितने दिन में करेगा? तो टाइम क्या होगा भाई? तो बी का क्षमता कितना है? तो बी का क्षमता 1 से भाग दे दीजिए, अर्थात ये आपको 40 डेज में कार्य को फिनिश कर देगा। 40 दिन में कार्य को फिनिश कर देगा। तो एक तरीका तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हुआ। अगर आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप देखिए क्या अप्रोच लगाइएगा। गौर करिए, यहां लिखिए आप ए और यहां लिखिए आप बी। यहां ए और यहां पर क्या? बी। अब आपको करना क्या है कि डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो ऐसे आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए 1/6 टाइम, 1/6 को लिखिए और 1/2 लिखिए। ध्यान दीजिए ये कितना काम कर रहा है और कितने समय में। ये एक तरह से अब शॉर्टकट है, इसे रखना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, इसमें रखने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर आपको डायरेक्ट करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स जानने होंगे। आप सीधा बोलिए कि 1/6 टाइम में, इसके 1/6 टाइम में ये आधा काम कर रहा था। तो 1/6 आप इसमें लिख दीजिए, 1/2 इसमें लिख दीजिए और क्रॉस गुना कर दीजिए। आप क्रॉस गुना कर दीजिए, यही आपका इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। तो ये 6:2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका 3:1 इफिशियंसी निकल जाएगा। अब इफिशियंसी जब निकल गया तो टाइम आपको निकालना है कि टाइम क्या होगा बी का। तो 3 और 1 4, एक दिन में 4 काम, 10 दिन में कार्य खत्म कर रहा है तो 4 गुने 10। और बी से काम करवाना है, बी एक दिन में 1 काम करता है तो 40 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहां समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए डज हाफ एज मच एज वर्क बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। मतलब बी जितने समय में किसी कार्य को कर रहा है
ये उसके 3/4 समय में आधे कार्य को कर रहा है। If together they take 18 days to complete the work, यदि दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में खत्म कर रहे हैं, how much time shall B take to do it alone? B अकेले इस कार्य को खत्म करने में कितना दिन लेगा। देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर आपका B है। कह रहा है कि B जितना समय ले रहा है उसके 3/4 समय में ये आधा काम कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि B जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, 4। पूरे कार्य को खत्म करने में ये 4 दिन का समय ले रहा है। तो ये कितना समय ले रहा है भाई, तो 4 का 3/4, 4 का 3/4, इसके द्वारा जो समय लिया जा रहा है उसका 3/4 समय ले रहा है। लेकिन कार्य ये कर कितना रहा है, तो ये कार्य आपको कर रहा है आधा, कार्य कर रहा है आधा। तो इसे पूरा करने के लिए 2 से आप गुना कर दीजिए या 2/1 से गुना कर दीजिए। ये आपका रेशियो हो गया किसका, टाइम का। ये टाइम का रेशियो का, कैंसिल करिए, 4 से 4 चला गया, 2 से 2 बार में चला गया, तो रेशियो आ गया 3:2। अगर यही इफिशियंसी के रेशियो का बात करेंगे तो उलट जाएगा, 2:3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है बी का टाइम। बी का टाइम हमें निकालना है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोनों जब मिलता है तो कार्य को 18 दिन में करता है, तो 18 दिन में करता है, दोनों मिलके एक दिन में 3 और 2 5 काम करता है, तो 18 5 कितना हो गया, 90। अब बी के द्वारा कार्य को करवाना है, बी एक दिन में 3 काम करता है, 3 से भाग दे दीजिए, 6 5 30, 30 दिन का समय लग जाएगा, 30 डेज का टाइम लग जाएगा इसको फिनिश करने में। ये एक तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर दूसरे मेथड से चलते हैं तो डायरेक्ट आप इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो यहाँ ए है और यहाँ बी है, टाइम क्या है, तो 3/4 टाइम, तो यहाँ लिखिए 3/4 टाइम, और कितना भाग कार्य कर रहा है, तो 1/2, आधा भाग कार्य कर रहा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ गया, ये 4:6, तो आपका डायरेक्ट रेशियो आ गया 2:3। अब आप कहिएगा कि दोनों मिलके 18 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलके 5 काम कर रहा है, तो 18 दिन में 18 5 90 काम करेगा। अब ये काम बी के द्वारा करवाना है और बी एक दिन में 3 काम करता है, 3 से भाग दे दीजिए, 6 5 30, 30 दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता है। सी जितने समय में कोई काम करता है उसके 3/5 समय में बी सी का 4/3 काम करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो बताओ अलग अलग तीनों इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में 2 ही व्यक्ति थे, यहाँ पर 3 है, तो लिख दीजिए ए, फिर बी और फिर आपका सी। देखिए हम यहां पर टाइम का बात करें, किसका बात करेंगे, टाइम का, समय का बात करेंगे। तो आप पहले समय को देखिए, तो कहा जा रहा है कि बी जो समय ले रहा है उसका 1/4 समय ए ले रहा है, और बी सी जो समय ले रहा है उसका बी सी जितने समय में कोई कार्य करता है उसका बी जो है 3/5 समय में कार्य कर रहा है। तो समय आया 1/4 और 3/5। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, 5 4 का एलसीएम कितना होगा, 20। तो ये आपका हो गया मेरे भाई 20। मान लीजिए कि पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है। लेकिन बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जितने समय में सी कार्य कर रहा है उसके 3/5 समय में 3/5 समय में ये कार्य कर रहा है 4/3। कितना, 4/3। तो 4/3 हमें पूरा कार्य निकालना है, तो हम इसे उलट देंगे, यहां लिख दीजिए 3/4। अब यहां से कैंसिल करिए, 5 का 20, 20 कैंसिल, ये आपका आ गया 9। अब आगे बढ़ते हैं, ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बी जितना समय कार्य को करने में लेता है उसका 1/4 समय में, इसके 1/4 समय में ए जो है वो कार्य करता है 2/5। तो पूरा कार्य उलट दीजिए, 2/5 को लिख दीजिए 5/2। तो यहां पर आपका आ गया 45/8। अब यहां से आप रेशियो ले लीजिए टाइम का, तो टाइम का रेशियो लेंगे तो ये 45 ही रह जाएगा, ये 9 कितना हो जाएगा, 72, और ये आपका हो जाएगा 160। ठीक है, इफिशियंसी के रेशियो के लिए इसको उलटना पड़ेगा, गुना कर दीजिए यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 72 गुने 160 अनुपात यहां से 45 गुने 160 अनुपात यहां से 45 गुने कितना हो गया 72, 45 गुने 72। अब देखिए 9 से गुना करिए, 9 से घटाइए, 9 5 45, 9 5 45, 9 8 72। ठीक है, अब देखिए 8 से चला जाएगा,
8 से ये चला गया आपको 20 बार में, 8 से चला गया आपको 9 बार में। अब 5 से चला जाएगा, 5 से 5 का 20 4 बार में, और 5 से ही आपको चला गया 32 बार में। तो आपका रेशियो कितना आ गया 32:20:9। ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है सबका अलग अलग, तो सबका अलग अलग टाइम निकालिए। तो पहले हम बात करते हैं ए का टाइम। ए का टाइम तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 60 दिन में। तीनों मिलकर कार्य को खत्म किए 60 दिन में, और एक दिन में ये कार्य कर कितने रहे ये देख लीजिए। तो यहां पर हो गया 32 और 20 52, और 52 और 9 61, 52 9 61। एक दिन में ये 61 कार्य कर रहे हैं। कितने कार्य कर रहे हैं 61 कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, तो ए कितना काम करेगा एक दिन में 32 कार्य कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो यहां से कटा लीजिए। यहां से आप 4 से करेंगे तो 8 4 का 32, और 4 से कितना बार में चला गया आपको 15 बार में। अब तो ये नहीं जाएगा, तो 15 एकम 15 की 5 कैरी 1, 15 छक्का 90, और एक क्या हो गया 91 बट्टा में क्या हो गया ये आपका 8 हो गया। अब यहां से अब करिए तो 8 एकम 8 हो जाएगा। अब यहां पर बच गया 11, फिर 8 एकम 8 तो बच गया 3, 8 4 का 32, 35 था तो 32, ऊपर में बच गया 3, मतलब 114.3/8 दिन लग जाएगा ए को कार्य फिनिश करने में। ए का टाइम निकल गया। अब आप यहाँ बी का टाइम निकाल लीजिए। बी का टाइम, तो बी का टाइम वही हो जाएगा, टोटल वर्क 60 गुने 61 है, और इस काम को अब कौन करेगा बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है 20, तो 20 से कैंसिल, 20 3 60, तो ये आपका हो गया 3 4 18, 183 दिन में बी इस कार्य को खत्म कर देगा। अब हम बात करते हैं सी का टाइम। सी का टाइम, तो सी का टाइम क्या हो जाएगा भाई, तो 60 गुने 61 ही आपका टोटल काम है, 60 गुने 61। ठीक है, और ये एक दिन में कितना काम करता है 9 काम करता है, तो 3 का 9 और 20 क्या हो गया 60। तो यहां से करेंगे तो 2 और 6 दूनी 12, 2 और 6 दूनी 12, तो ये हो गया 1220 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, चरती आई 12, चरती आई 12 यहां पर आ गया, और ये आ गया 0, चरती आई 12 0। अब 20 तो 36 18, 406.2/3, 406.2/3 दिन का समय लग जाएगा किसे सी का। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, डाटा ज्यादा दिया हुआ था। ऐसे पेपर में कोई एक ही निकालने के लिए पूछता है, या तो ये पूछेगा या तो बी या तो सी, तीनों एक साथ नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ तीनों पूछने की वजह से टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया, और डाटा भी कुछ बड़ा बड़ा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा ए डू 3/8 as much work as B in 5/6 of time, 5/6 of time। मतलब ए जो है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ए जो है वो बी के द्वारा लिए गए समय के 5/6 5/6 समय में कितना कार्य करता है 3/8 कार्य करता है। तो डायरेक्ट हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बनाया, अब हम समय नहीं लेंगे ज्यादा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इफिशियंसी निकाल दीजिए। इफिशियंसी निकालने के लिए हमने क्या बोला कि टाइम को बी में लिखिए और वर्क को ए में लिखिए। तो टाइम कितना लिया भाई, तो टाइम लिया 5/6, तो 5/6, और कार्य कितना किया, तो कार्य किया आपका 3/8, 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां से देखिए आपका हो जाएगा 36 18, और ये हो गया 8 5 40, तो ये आपका हो गया 20, और ये आपका हो गया 9। ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया। अब टाइम किसका निकालना है, तो टाइम आपको निकालना है कि ए एंड बी टुगेदर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी का टाइम निकालना है, ए प्लस बी का टाइम। तो ए प्लस बी का टाइम, तो बोलिए अगर बी अकेले काम करता है तो 87 डेज में कर रहा है, बी अकेले 87 डेज, जबकि एक दिन में कितना काम कर रहा है 20। तो दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा, तो दोनों का क्षमता 20 और 9 29, 29 तिया 87, 20 तिया 60, 60 दिन का समय लगेगा। 60 डेज में दोनों मिलकर के कार्य को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर ए डू 4/9 as much work as B in 2/5 of time। कह रहा है कि ए बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में 4/9 कार्य को करता है।
इफ दे टुगेदर टेक 27 डेज, यदि दोनों मिलकर के 27 दिन लेते हैं कार्य को कंप्लीट करने में, हाउ मच टाइम शेल बी टेक अलोन टू डू इट, बी अकेले इस कार्य को खत्म करने में कितना दिन लेगा। उसी प्रकार से डायरेक्ट सॉल्व करिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एफिशिएंसी डायरेक्ट निकालिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने बोला कि बी में टाइम को लिखिए, ए में वर्क को लिखिए। तो बी कितना टाइम, 2/5, 2/5। ए जो है 2/5 है, ये एक टेक्निक है, हम बता चुके हैं, पीछे भी हम इसको रिपीट किए हैं, ठीक है। और कार्य कितना हुआ, 4/9। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका रेशियो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 का 20 और 9 दूनी 18, तो यहां से आपका हो गया 9, यहां से आपका हो गया 10, 10:9 आपका रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलके 27 दिन में कार्य को कर रहा है, दोनों मिलके 27 दिन में, तो दोनों मिलके 27 दिन में कार्य कर रहा है, जबकि दोनों मिलके यहां पर कितना कार्य कर रहा है, तो 10 और 9 19, एक दिन में 19, तो टोटल वर्क आपका हो गया 27 × 19। अब ये कार्य आपको करवाना है बी से, तो बी का टाइम क्या होगा, बी का टाइम, तो टोटल वर्क इतना हो गया, और बी एक दिन में 9 काम करता है, 9 से करिए, तो 9 27, 19 57, 57 डेज का टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जॉन डज 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर, 3 आवर में 1/2 कार्य कर रहा है, कौन, जॉन। जॉय डज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क इन 1 आवर, 1 आवर में वो 1/4 कार्य करता है। एंड जॉर्ज फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 5 आवर, वो शेष को 5 आवर में फिनिश कर देता है। हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन द 3 वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क, यदि तीनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कितने लंबे समय तक ये कार्य चलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहां पर बहुत सारे डाटा आ गया, 1/2, 1/4, फिर आपका 5, 3, तो आप क्या करिए, ऐसा डाटा लीजिए, ऐसा सपोज करिए टोटल वर्क मानना है यहाँ पर, जैसे हम वहां पर टोटल टाइम मान रहे थे, तो आप टोटल वर्क यहाँ पर मानिए, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लीजिए, जितना भी डाटा है ना सबका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि कटाने में आपको सहूलियत होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 का अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप एलसीएम ले सकते हैं 60, 2 3 4, 5 का 20, 20 3 60, या आप 60 का मल्टीपल भी एलसीएम ले सकते हैं। जितना बड़ा डाटा लीजिएगा आपको कैलकुलेट करने में उतना सहूलियत होगा। जैसे यहाँ पर जो डाटा है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम आपका होगा 60, लेकिन आप इसका डबल कर दीजिए, 120 मान लीजिए, हम मान लेते हैं 60 का मल्टीपल हमने ले लिया 120। अब देखिए इसको 3 व्यक्ति कार्य को कर रहा है, इस 120 काम को 3 लोग कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं मेरे भाई, तो काम को कर रहे हैं आपको जॉन कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहा है भाई, तो जॉन के बाद आपको कर रहा है जॉय कर रहा है, और जॉय के बाद फिर कर रहा है जॉर्ज कर रहा है, ये जॉर्ज, ये 3 लोग काम कर रहे हैं। अब जॉन कैसे काम कर रहे हैं, तो जॉन काम को कर रहा है कि 1/2 पीस ऑफ वर्क 3 आवर में कर रहा है, तो अगर टोटल 120 है तो 120 का आधा, 120 का आधा ये कितने घंटे में करता है, तो 3 घंटे में करता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा ये भी निकाल लीजिए, क्योंकि इफिशियंसी हमको निकालना है। तो 3 घंटे में 120 का आधा मतलब 60 काम करता है, तो 60 का 1/3 कर लीजिए, कितना हो गया आपका 20, मतलब एक दिन में, 1 घंटे में ये 20 कार्य कर रहा है। अगर घंटा है तो घंटा बोलेंगे, दिन है तो दिन बोलेंगे, 20 कार्य कर रहा है। अब कह रहा है कि जॉय जो है वो 1/4 कार्य करता है रिमेनिंग वर्क का, तो यहां तो 60 काम हो गया, 120 में 60 काम हो गया, तो काम बचा कितना 60, तो 60 का 1/4 ये 1 घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में, तो ये 1 घंटा में है, तो कितना हो गया 15, मतलब 15 काम ये कर रहा है, 15 काम ये कर रहा है। अब कौन बचा, तो जॉर्ज बचा। जॉर्ज क्या कर रहा है कि वो रिमेनिंग कार्य को 5 घंटे में कर रहा है, तो कितना कार्य शेष बच गया, देखिए यहां 60 कार्य हुआ, यहां 60 कार्य हुआ, और यहां 15 कार्य हुआ, तो 60 और 15 कितना हो गया आपका 75, तो 75, तो कार्य बचा कितना 45, अरे 75 कार्य हो गया, तो 120 में 75 कार्य हो गया, तो कार्य बचा 45, लेकिन यह 45 कार्य को 5 घंटे में कर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 9 काम कर रहा है। तो ये इनका इफिशियंसी निकल गया प्रति घंटे कार्य करने का।
अब आपको दिया गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट हैव टेकन द थ्री वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क, तीनों एक साथ काम करने में कितना समय लेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टाइम का बात किया जाए, देखिए टोटल वर्क मेरा कितना है 120, टोटल वर्क कितना है 120। अब तीनों मिल करके करेंगे तो कितना काम होगा 20 15 35 4 35 और 9 कितना हो गया 44, 44 यही टाइम होगा 120/44। तो यहां से आप करेंगे तो 4 से चला जाएगा 11 बार में और 4 से चला जाएगा 30 बार में, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 मतलब 2.8/11 दिन का टाइम लगेगा इसे पूरा कार्य फिनिश करने में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 7। तो चलिए टाइप 7 स्टार्ट करने के पहले हम टाइप 7 के कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए टाइप 7 में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। सपोज करिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसे किसी कार्य को करने में x दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है? x दिन लग रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ए को कार्य करने में a प्लस बी से a दिन अधिक समय लगता है। कितना दिन अधिक लगता है? a दिन अधिक लगता है। तो अगर a प्लस बी को x दिन लग रहा है तो a को कितना लगेगा? x प्लस a डेज लगेगा, x प्लस a डेज लगेगा। अगर वही बात हम b का करें तो b के बारे में कहा जा रहा है कि a प्लस बी को जितना कार्य करने में समय लग रहा है उससे b दिन ज्यादा समय लगता है, b दिन ज्यादा समय लगता है। तो x प्लस b डेज लगता है किसको भाई? b को लगता है, b को लगता है। तो यहां से पूछा जाता है आपको कि a का टाइम बताइए, b का टाइम बताइए, c का टाइम बताइए, क्या होगा। तो चलिए यहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं कंसेप्ट का। देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो अगर इससे भाग देंगे तो एक दिन में ये कार्य करेगा x प्लस बी, और इससे भाग देंगे तो x प्लस ए कार्य एक दिन में करेगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना है? तो टोटल वर्क है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और दोनों मिलकर के एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? तो x और x 2x प्लस ए प्लस बी, एक दिन में ये इतना कार्य कर रहा है, एक दिन में इतना कार्य कर रहा है। तो कार्य होने में टोटल समय कितना लग रहा है? जब ए और बी मिलकर कार्य कर रहा है तो क्वेश्चन कर रहा है कि समय लग रहा है कितना? x दिन का समय लग रहा है। अब इसे आपको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करिए तो गुना करेंगे तो x गुने x हो गया x स्क्वायर, प्लस ये आपका हो गया bx, प्लस ये हो गया आपका ax, प्लस ये कितना हो गया ab, और बट्टा में ये आपका आ गया कितना? तो 2x प्लस a प्लस b इक्वल टू आपका x। अब यहां से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस ab इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस आपका ax प्लस आपका bx। अब देखिए ax कैंसिल हो गया, bx कैंसिल हो गया। अब यहां से x स्क्वायर 2x स्क्वायर में से चला जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा ab। तो जो x का वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा रूट अंडर ab। क्या हो जाएगा? रूट अंडर ab। अब इस बात को समझना है प्रेम पूर्वक कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए तो x का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर ab। ये आपको याद कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है। जैसे सपोज करिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि a प्लस बी मिलकर के जितने समय में किसी कार्य को कर रहे हैं, जितने समय में किसी कार्य को कर रहे हैं, a उससे तो मान लीजिए कि x टाइम में कर रहे हैं, a उससे 4 दिन ज्यादा समय में कार्य कर रहा है, जबकि b उससे 9 दिन ज्यादा में कार्य कर रहा है। क्या बोला गया? कि a प्लस बी जितने समय में किसी कार्य को कर रहा है, a उससे 4 दिन ज्यादा समय ले रहा है और b उससे 9 दिन ज्यादा समय ले रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए a कितने दिन में काम कर लेगा, b कितने दिन में कार्य कर लेगा, दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट इन दोनों को पकड़िए, x का वैल्यू निकालिए। बोलिए x से कितना ज्यादा? 4, x से कितना ज्यादा? 9। तो रूट अंडर 4 गुने 9, 9 का 36 मतलब 6 डेज, अर्थात दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। अगर आपसे पूछा जाए a का तो 6x का वैल्यू 6 4 10,
10 दिन लग जाएगा किसको, ए को। अगर बी के बारे में पूछा जाए तो 9 और 6 15, 15 दिन लग जाएगा किसको, बी को। मतलब ए और बी मिलके 6 दिन में करेगा, ए अकेले 10 दिन में करेगा, बी अकेले 15 दिन में करेगा। तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेते हैं, अर्थात टाइप 7 के क्वेश्चन को लेते हैं और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए टेक्स 27 डेज मोर देन ए प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। ए प्लस बी को किसी कार्य को कंप्लीट करने में जितना समय लग रहा है, मान लीजिए एक समय लग रहा है, तो ए को उससे 27 दिन अधिक लगता है। ए को कितना लगता है, 27 दिन अधिक, x प्लस 27 डेज। आगे बढ़ते हैं, बी टेक्स 3 डेज मोर देन ए प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। यहां पर बी को लग रहा है 3 दिन अधिक, तो x प्लस 3 डेज अधिक लग रहा है इसको कंप्लीट करने में। इन हाउ मेनी डेज विल ए प्लस बी कंप्लीट दिस वर्क। ए प्लस बी कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा, तो हमें सीधा x का वैल्यू निकालना है। तो हमने बोला है कि x का वैल्यू क्या होता है भाई, तो कितना अधिक गया 27, तो 27 और इसमें कितना अधिक 3, तो 27 गुने 3, 27 दिया 81, रूट अंडर 81 अर्थात 9 डेज का टाइम लग जाएगा। अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को 9 दिन में फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा ए टेक्स 4.1/2 डेज मोर देन ए प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। ए प्लस बी दोनों मिलकर जितने दिन में कार्य को खत्म कर रहे हैं, तो मान लीजिए ए प्लस बी दोनों मिलकर के x दिन में कार्य खत्म कर रहे हैं, तो ए जो है उनसे कितना दिन ज्यादा लेता है, तो 9/2 डेज, 4.1/2 को हम लिख सकते हैं 9/2 डेज ज्यादा समय ले रहा है, मतलब x प्लस 9/2 डेज का टाइम ले रहा है। अब कहा जा रहा है बी टेक्स 8 डेज मोर देन ए प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। ए प्लस बी जितने दिन में काम को कर रहा है, बी उससे 8 दिन ज्यादा ले रहा है, 8 दिन ज्यादा समय ले रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल ए प्लस बी कंप्लीट दिस वर्क। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो सीधा भाई x का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना ज्यादा गया है पहले में, तो 9/2, तो 9/2 और दूसरे में 8 ज्यादा, गुना कर दीजिए। यहां से 9 का 36, 36 का रूट 6 डेज में दोनों मिलकर के कार्य को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन x डेज। ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक कार्य को, ए प्लस बी दोनों मिलकर के कार्य को x दिन में खत्म करते हैं। अब कहा जा रहा है ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन x प्लस 8 एंड x प्लस 18 डेज। ए कर रहा है इसको x प्लस 8 डेज में और बी कर रहा है इसको x प्लस 18 डेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, respectively a and b together will complete 5/6 of the same work in। मतलब a और b दोनों मिलकर इस कार्य का 5/6 भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो चलो भाई सबसे पहले तो x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो कितना ज्यादा जा रहा है, तो इसमें 8 और इसमें 18, तो 8 गुने 18, 18 8 144, 144 का आप रूट निकालिएगा तो कितना 12। मतलब पूरे कार्य को कंप्लीट करने में ए और बी को 12 दिन लगेगा, लेकिन ए और बी से कार्य पूरा नहीं करवाना है, कार्य का सिर्फ करवाना है कितना भाग, तो कार्य का करवाना है 5/6 भाग। तो पूरे भाग को खत्म करने में अगर 12 दिन लगता है, तो 5/6 भाग को खत्म करने में कितना लगेगा, तो 5 दूनी 10 दिन, अर्थात 10 डेज का टाइम लगेगा पूरे कार्य के 5/6 भाग को फिनिश करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10.1/8 मोर डेज दैट ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए और बी मिलकर जितने दिन में कार्य को कर रहा है, ए उस कार्य को 10.1/8 दिन ज्यादा में कर रहा है, किससे भाई, ए प्लस बी से। वाइल बी टेक 12.5 डेज मोर टू कंप्लीट अ वर्क एलोन देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए और बी मिलकर जितने दिन में कर रहा है, बी उससे 12.5 दिन अधिक ले रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम बी एलोन कैन डू इट। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए मान लीजिए कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को x दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा भाई, तो ए ज्यादा ले रहा है x से कितना दिन, तो 10.1/8, तो 81, 10/8 80, 81/8 दिन ये ज्यादा ले रहा है। बी कितना ज्यादा ले रहा है, तो बी 12.5 दिन ज्यादा ले रहा है। 12.5 दिन को हम लिख सकते हैं 25/2, क्या लिख सकते हैं
25/2। तो पहले तो आप x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू सबसे पहले निकालिए। x का वैल्यू क्या होगा, तो कितना ज्यादा दिन चला गया, तो 81/8, और गुने ये कितना ज्यादा चला गया, तो 25/2। तो बोलिए 8 दूनी 16, नीचे से निकल जाएगा 4, और ऊपर से आपका क्या निकल गया, तो यहां से 9 और यहां से 5, तो यहां आपका आ गया 45/4 दिन, 45/4 दिन। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी का टाइम। तो बी का टाइम यहां पर देखिए, बी का टाइम, तो बी एक्स का वैल्यू निकल गया कितना, 45/4, और प्लस यहां पर आपका है 25/2, तो 25/2 को हम 50/4 लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ऐसे। तो डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिए, आपका टाइम हो जाएगा 95/4 डेज, 95/4 डेज में ये कार्य को कंप्लीट कर देगा। इसे आप डेसिमल में या पूर्णांक में जैसा जरूरत हो चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एलोन वुड टेक 32 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क दैट ए एंड बी टुगेदर। ए और बी मिलकर जितने दिन में कार्य को कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर के जितने दिन में कार्य को कर रहा है, तो सपोज करिए कि एक्स दिन में कार्य को कर रहा है, ठीक है। तो ए इससे कितना दिन ज्यादा ले रहा है, तो ए इससे 32 दिन ज्यादा ले रहा है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा टाइम का x + 32। आगे बढ़ते, बी टेक्स 18 आवर मोर, बी 18 घंटा ज्यादा लेता है, बी जो है वो 18 घंटा ज्यादा लेता है, तो x + 18 ये आपका हो गया। अब कहा जा रहा है कि इन 9 डेज हाउ मच परसेंटेज वर्क ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्किंग टुगेदर। ए और बी दोनों मिलकर के 9 दिन में कार्य का कितना प्रतिशत भाग कर लेगा। तो सबसे पहले तो ए और बी का टाइम निकालिए, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बोलिए x का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बोला, कितना ज्यादा है भाई, तो ये आपका 32 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है आपका 18 ज्यादा है। तो यहां से आप फैक्टर कर लीजिए, 4 का 16, 16 दूनी 32, और 2 तीतीरी का 9, यही ना होगा फैक्टर। तो यहां से 4 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, तो 4 × 2 × 3, तो टोटल कितना हो गया 24। 24 आवर में ये कार्य को फिनिश कर देगा, 24 आवर में कार्य को फिनिश कर देगा। देखिए ऊपर में आवर है, नीचे डे है, इसको आप सुधार लीजिएगा, डे कर लीजिएगा या आवर कर लीजिएगा, किसी एक में ही करिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 24 आवर में कार्य को फिनिश कर रहा है, तो अब आपको 9 आवर कार्य करवाना है, ठीक है। तो 9 आवर में कितना कार्य करेगा प्रतिशत में, तो हमने बताया था आपको did/can, हमने पहले से बता रखा है did/can। तो कितना दिन कार्य किया भाई, तो 9, और कितना दिन में कर सकता है भाई, तो 24। तो 3 से कटाइए 3, और ये कितना बार में, 8 बार में, 3/8। तो 3/8 का प्रतिशत मतलब क्या होता है, 37.5%। 1/8 का मतलब 12.5%, तो 3/8 का मतलब 37.5%। ये आंसर हो जाएगा। या नहीं समझ में आ रहा है तो 100 से गुना करके आप यहाँ प्रतिशत लगा लीजिए, ये आपका चला जाएगा 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 3 75, 75 का आधा 37.5% हो जाएगा। तो ये 37.5% कार्य को 9 घंटे में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 मोर डेज देन बी। ए बी से 11 दिन अधिक में कार्य फिनिश कर रहा है। कितना दिन अधिक ले रहा है, 11 डेज अधिक ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। While A does the same work in 36 days more than C, A जो है वो C से 36 दिन ज्यादा ले रहा है, 36 दिन ज्यादा ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि A + B can complete the whole work in same time in which C alone, C अकेले जितने दिन में कार्य को कर रहा है, A + B मिलके भी उतने ही दिन में कार्य को कर रहा है। मतलब C का टाइम और A + B का टाइम क्या है भाई, सेम है। तो इन हाउ मेनी डेज A alone could complete a same work, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा करके दिया हुआ है। मान लीजिए कि C का जो टाइम है वही A + B का टाइम है, तो मान लेते हैं कि टाइम कितना है भाई x। तो अब A कितना लेगा, तो x से 36 ज्यादा, तो x + 36 दिन लेगा। अगर ये x + 36 दिन ले रहा है तो इससे 11 दिन, अगर A 11 दिन ज्यादा ले रहा है B से, तो B A से 11 दिन कम लेगा, तो ये कितना लेगा, x + 25। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू बोलो कितना दिन ज्यादा है, तो 36, और इसमें कितना ज्यादा है, 25। यहाँ गुना करके आप रूट निकाल दीजिए, रूट अंडर AB वाला फॉर्मेट है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 5 कितना आ गया आपका 30। x का वैल्यू कितना आ गया 30। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है,
इन हाउ मेनी डेज ए ऑल्सो कुड कंप्लीट द सेम वर्क, ए कितने दिन में सेम वर्क को कंप्लीट करेगा। तो बोलिए एक्स का वैल्यू आपका आ गया 30 और 30 प्लस 36 मतलब 66 डेज का टाइम लगेगा ए को पूरे कार्य को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 3 men A, B and C working together can do a job in 6 hours less time than A alone। कह रहा है कि A प्लस B प्लस C जो है वो A के द्वारा अकेले किसी काम को करने में लिए जाने वाले समय से 6 घंटा कम समय लेता है। इसका मतलब कि अगर ये x घंटा लेता है तो ये आपका x प्लस 6 आवर लेता है। आगे बढ़े, इन 1 आवर लेस टाइम देन B, और B के अकेले काम करने में जो समय लग रहा है उससे ये 1 घंटा कम समय ले रहा है। इसका मतलब B कितना समय ले रहा है, तो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, x प्लस 1 टाइम ले रहा है। आगे बढ़ते हैं, एंड इन 1/2 द टाइम नीडेड बाय C व्हेन वर्किंग अलोन, C जितना काम कर रहा है और जो समय लग रहा है उसका आधा समय ले रहा है। तो अगर ये x ले रहा है तो C ले रहा है आपका 2x, C क्या ले रहा है आपका 2x। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देन A एंड B टुगेदर कैन डू द जॉब इन, तो A और B इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आराम से आइए, पहले तो A और B के बारे में हम जाने, A और B के बारे में। देखिए अगर हम यहां से एलसीएम लेते हैं x और 2x का तो कितना आएगा भाई 2x। ये एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम, और ये एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम। मतलब a प्लस बी प्लस सी एक दिन में यदि 2 काम करेगा तो c एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी का टाइम क्या होगा, a प्लस बी का टाइम क्या होगा पूरे कार्य को करने में। तो पूरे कार्य को करने में a प्लस बी का जो टाइम होगा वो मेरे भाई कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ टोटल वर्क हो गया आपका 2x, और एक दिन में तीनों मिलके 2 काम करता है, C अकेले 1 काम करता है, तो A और B मिलके 1 काम करेगा, तो 1 से भाग दीजिए, मतलब 2x टाइम इसको टोटल लगेगा, टोटल 2x टाइम लगेगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर दिया हुआ है कि A करता है x प्लस 6 आवर में, B करता है x प्लस 1 आवर में, लेकिन दोनों मिलके करता है कि आपको तो 2x आवर में। तो डायरेक्ट आप 2-3 अप्रोच यहां पर लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। आपको हमने एक बात बताया था पहले कि A किसी कार्य को करता है x दिन में, B किसी कार्य को करता है y दिन में, तो दोनों मिल करके अर्थात A प्लस B मिल करके उस काम को करता है xy बटा x प्लस y दिन में। आप डायरेक्ट ये भी अप्रोच लगा सकते थे, यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे रख करके, या डायरेक्ट आप ऐसे बोलिए कि A का एक दिन का काम कितना हो गया, तो x प्लस 6 हो गया, B का एक दिन का काम कितना हो गया, तो 1/x प्लस 1 हो गया, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 1/2x कर रहा है, बात हो गया खत्म। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो बोलिए अगर यहां गुना करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और 6 और 1 7x प्लस 7x प्लस आपका क्या हो जाएगा 6। अब यहां से ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर 1 बाई क्या हो गया 2x। अब गुना कर लीजिए, तो यहां गुना करेंगे तो देखिए x 2x, तो ये हो गया 4x² प्लस 7 दूनी 14x बराबर हो गया x² प्लस 7x प्लस 6। यहां से आप घटाइएगा तो ये 3x² हो गया, और प्लस ये आपका 7x हो गया, और माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 36 18 इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप, तो ये हो गया 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3, और माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 3 नहीं 3x कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए, तो ये निगेटिव वाला तो हम लेंगे नहीं, जिसमें ऑप्शन निगेटिव है, तो 2 फैक्टर आएगा x प्लस 3 और एक आएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो नेगेटिव वाला हम लेंगे नहीं, तो बोलिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। अब आपसे पूछा गया कि a प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो a प्लस बी मिलकर कार्य को कर रहा है 2x दिन में, तो 2 इंटू 2/3 अर्थात 4/3 डेज का टाइम लगेगा a प्लस बी को मिलकर इस कार्य को फिनिश करने में। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चंस में बेहतर क्वेश्चन था। तो ये मेरा फिनिश हो गया टाइप। चलिए अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं।